Hello, my most beloved and adorable 10th board aspirants. My name is Neha Sachdev and I once again welcome you to your online पाठशाला that is Definite Success. तो आज हम देखने वाले एक धमाकेदार सा नोटिफिकेशन, जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट फॉर द सेशन 24 एंड 25 फॉर 10th बोर्ड स्टूडेंट्स। तो क्या है ऐसा धमाकेदार नोटिफिकेशन जो सीबीएसई ने अपडेट करा है अपने 2024 और 25 एस्पिरेंट्स के लिए। तो यस, पहला कदम शुरू करा है सीबीएसई ने। तो सबसे पहले दिया है सिलेबस ओवरव्यू। तो इस वीडियो से हम ये जानेंगे कि क्या पढ़ना है हमें और क्या नहीं पढ़ना है। आपने सुना होगा पेंडेमिक में आपका सिलेबस जो था वो सीबीएसई ने बहुत ज्यादा रेशनलाइज कर दिया था, या ऐसा बोलो तो वो बहुत ज्यादा आपको कंसिडर कर रही थी, बहुत लीनियंट हो गई थी, सिलेबस कम कर दिया था। लेकिन अब फिर जोश के साथ तैयार हो गई और जो रेशनलाइज हुए थे, जो डिलीट हुए थे, वो भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन में क्या क्या चीजें हैं, क्या ऐड हुई हैं, क्या माइनस हुई हैं, ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं और लिटरेचर में हमें कितना पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी जब आप सेशन को एंड तक देखोगे। इससे पहले मैं बोलना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चे, जब मैं लास्ट ईयर 10th बोर्ड को पढ़ा रही थी तो बड़े प्यारे छोटे छोटे से 9th के बच्चे आते थे मेरे पास, और कुछ 9th के स्टूडेंट्स तो इतने डिवोटेड, इतने रिलीजियस थे कि उन्हें सारे ग्रामर के सेशन को अटेंड करा है। इनफैक्ट जब उनके बाद सेशंस के बाद हम मेंटी क्विज करते थे तो उसमें लीडर बोर्ड में उनकी टॉप 3 परफॉर्मेंस में भी उनकी काउंटिंग होती थी। सो दिस वाज जस्ट अमेजिंग, और मैं होप कर रही हूँ वही सारे 9th के बच्चे अब 10th में मुझसे पढ़ेंगे। और उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि जो सिलेबस उन लोगों ने मुझसे पिछले साल पढ़ा था 10th बोर्ड में, वही आपको अब जो आपका 9th से प्रमोशन हो के आप 10th में आए हो, सेम सिलेबस आपको पढ़ना है। तो आपको तो सब कुछ आता है, वही चीज को हम रिवाइज करेंगे इस बार। चलिए ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं हम अपना पहले सिलेबस ओवरव्यू फॉर द सेशन 2024 एंड 25, और आपका सब्जेक्ट कोड है 184। ठीक है, तो आपको 3 मेजर सेक्शंस पढ़ने होते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर, और लास्ट होता है लिटरेचर। रीडिंग सेक्शन क्या होता है, जिसको अनसीन पैसेजेस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ्स मिलते हैं, हमें उसको सॉल्व करना होता है। तो इसका वेटेज जो होता है, 2 आपको पैसेजेस आएंगे, 20 मार्क्स का वेटेज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइटिंग सेक्शन की, तो राइटिंग में आपको 2 टास्क होते हैं 5-5 मार्क्स के, 10 मार्क्स पक्के हो गए। और जो आपका ग्रामर का जो टॉपिक है, हाँ अब इसका देखो मार्क्स का वेटेज देखें तो डिसहार्टेंडली सिर्फ 10 मार्क्स का रहता है, बट अगर हम इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखें या ग्रामर का प्रैक्टिकल वेटेज देखें तो इससे बड़ा और किसी का नहीं, बिकॉज ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज। कोई भी भाषा सीख रहे तो अगर आपको ग्रामर नहीं आएगी तो आप वो भाषा कभी बोल नहीं पाओगे। बिकॉज अगर मुझे बोलना है आई वॉज गोइंग, आई माइट गो, आई विल गो, आई एम गोइंग, आई वुड बी गोइंग, तो ये सब कैसे डिफर कर पाओगे जब आपको ग्रामर आएगी सही से। तो ग्रामर का भले एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 10th बोर्ड सीबीएसई ने वेटेज 10 मार्क्स का रखा है, बट इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ में आना चाहिए। आपने लास्ट सेशन में भी मुझसे पढ़ा था और कुछ और नए बच्चे भी हमसे जुड़े होंगे, तो देखते हैं इस बार किसको कितनी अच्छे से ग्रामर समझ में आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। अब लिटरेचर का जो वेटेज होता है, जिसमें आपको 2 बुक्स पढ़नी होती है प्यारे बच्चों, 10th क्लास की मैं बात कर रही हूँ। तो एक होती है आपकी मेन रीडर बुक, दूसरी होती है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक। मेन रीडर बुक जिसका टाइटल है फर्स्ट फ्लाइट, या आपकी एक चैप्टर भी है। सप्लीमेंट्री रीडर बुक जिसका टाइटल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो आपकी अगेन एक चैप्टर भी है। ठीक है, तो ये 2 बुक्स हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वाली जो आपकी मेन रीडर बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें कुछ प्रोज, प्ले, ड्रामा वगैरह दिए गए हैं। उसके बाद में आपका पोएट्री सेक्शन है। सप्लीमेंट्री रीडर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बात करें तो उसमें सिर्फ प्रोज और एक प्ले दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो इनका वेटेज 40 मार्क्स का है। तो इस तरीके से आपको मैं तैयार कराऊंगी
फुल 80 मार्क्स के लिए। फुल 80 मतलब पेपर तो 100 का होता है। जी हाँ, 20 मार्क्स जो होते हैं ना बेटा, वो क्लास टीचर जो आपकी सब्जेक्ट टीचर है उनसे जितनी अच्छी रेप्यूटेशन बनाओगे ना, उनकी गुड बुक्स में आ गए तो आपको 20 में से 21 तो नहीं देगी, 19 जरूर दे देगी आपको। ठीक है, तो बेटा वो तो आप और आपकी इंग्लिश टीचर जाने, और मेरा सजेशन यही है 19 स्कोर करने के लिए कि इजीली दे देते। स्कूल की इज्जत का भी सवाल होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी अच्छी इमेज बनाते हुए चलिए, बिकॉज इंटरनल जो है ना हमारी हिटलर हो या बड़ी प्यारी हो वो उन्हीं के हाथ में होते हैं। ठीक है, तो 80 मार्क्स की टेंशन तो आप बिल्कुल मत लीजिए, बिकॉज योर ओनली इंग्लिश मेंटर नेहा सचदेव इज देयर फॉर योर दिस सेशन 2024 एंड 25, जहाँ पे हम करेंगे इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी। और डे 1 जब हम अपनी इंग्लिश की बुक खोलेंगे तब से हमें क्या करना है, हमें सिलेबस को पहले समझना है अच्छे से। तो उसके लिए क्या करना, चलिए बेटा जो लेटेस्ट 2024-25 की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं मेन रीडर सप्लीमेंट, उसको परचेज कर लो। अगर आपने ये नहीं करी है, कोई यूज्ड बुक ली आपने अपने किसी सीनियर से, किसी फ्रेंड, कजिन, रिलेटिव, नेबर से, तो उसमें आप इन चैप्टर्स को मार्क करते जाइए आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, और उसी अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू करिए। सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं इंग्लिश की बात करूँगी पर्टिकुलरली, बिकॉज आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए की, विच इज ऑल अबाउट रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपको बेटा 2 पैसेजेस पढ़ने हैं, सेम यही चीज 9th में भी आपको पढ़नी थी। ठीक है, तो 9th में आपने पढ़ा ही होगा डिस्कर्सिव पैसेज के बारे में। इसका वेटेज 10 मार्क्स का है। एक पैसेज आएगा डिस्कर्सिव कैटेगरी का है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स का वेटेज है। नेक्स्ट जो पैसेज है दैट इज केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। अब आपको एक केस दिया रहेगा जिसमें फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रहेगी। ये फैक्चुअल जो केस बेस्ड पैसेज है, इसमें क्या रहेगा, कुछ विजुअल इनपुट्स रहेंगे, जैसे कि स्टेटिस्टिकल डेटा हो सकता है, पाई चार्ट, लाइन डायग्राम, बार ग्राफ, फ्लो चार्ट, किसी भी फॉर्म में कोई पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन रहेगी जिसको विजुअल इनपुट्स बोला जाए, देख के हम क्या समझ रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन को आपको पैसेज पढ़ के आंसर मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन का सिर्फ इमेज से, और कुछ क्वेश्चन को जहाँ पे हमें दोनों इन्फॉर्मेशन को क्लब करके हमें आंसर को निकालना पड़ेगा। सो एक जो क्वेश्चन होगा वो एक जो मतलब 10 मार्क्स का जो वेटेज है, एक पैसेज वो डिस्कर्सिव होगा, दूसरा जो होगा वो केस बेस्ड फैक्चुअल होगा। अगेन इसका वेटेज भी 10 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आपके रीडिंग सेक्शन में हो जाएंगे 20 मार्क्स कंप्लीट पक्के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेक्शन 2 दैट इज ग्रामर। तो ग्रामर में लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2023 एंड 24, उनको भी ग्रामर सेम थी एज इट इज थी। अगर आपने गलती से कभी मेरे ग्रामर के सेशन करे होंगे, 9th वाले बच्चों ने बहुत ने करे थे मुझे पता है, कुछ के नाम तो मैं बता दूंगी थोड़ी देर के बाद, अभी तो एग्जैक्टली ट्रिगर नहीं कर रहा है, बट बहुत सारे 9th के बच्चे थे जब मैं 10th के सेशन लेती थी स्पेसिफिकली ग्रामर के, बिकॉज उन्हीं की मैंने मेंटी क्विज लिए। तो आ जाते थे 9th के बच्चे बस अपनी इंफॉर्मेशन को एनहांस करने के लिए, ग्रामर को पढ़ने के लिए और अपना लेवल जज करने के लिए कि वो 10th से अगर कंपेयर करें तो वो कहाँ पे अपने आप को खड़ा देखते हैं। बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, लीडर बोर्ड में उनकी परफॉर्मेंस थी। तो यस, ये खुशखबरी आप लोगों के लिए कि वही सारे के सारे एग्जैक्ट टॉपिक्स बस इस सेशन में आपको रिवाइज करने की पड़े, तो आप ऑलरेडी चुके हो मुझसे। चलिए, तो क्या क्या आपको ग्रामर में पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है डिटर्मिनर्स, ए एंड द आर्टिकल्स आते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस आते हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टेंसेस, काल जिसे बोलते हैं, हम टेंसेस पढ़ेंगे। उसके बाद में हम मूडल्स पढ़ेंगे, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वर्ड, शैल, शुड, ये वाली सारी चीजें। नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड, इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड भी बोला जा सकता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी बोल सकते हो। इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। इसमें हमें ये डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट अगर ऐसा है तो वर्ब कैसी होगी। इट इज ऑलवेज द वर्ब विच अग्रीज विद द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, कहाँ पे हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, कहाँ पे हमें सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। कई बार कुछ एडिशनल फ्रेजेस होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो सब हम रूल्स को समझेंगे। नेक्स्ट लास्ट बट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम किसी की बात को किसी को बताते हैं उसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। अब रिपोर्टेड स्पीच के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो या तो कमांड एंड रिक्वेस्ट में होंगे, स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना होगा या क्वेश्चंस को। बस इतना सिंपल सा आपका ग्रामर का सिलेबस है। अगेन मैं याद दिला रही हूँ कि सीबीएसई
यूपीएससी ने इसका वेटेज सिर्फ 10 मार्क्स का रखा है, बट प्लीज 10 मार्क्स समझ के इसको इग्नोर मत करिए, बिकॉज लाइफ टाइम आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की, तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करो, किसी एंट्रेंस एग्जाम की बात करो, तो ये ग्रामर आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली है। तो क्यों ना राइट प्लेटफॉर्म मिल रहा है, सब कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसको सीख ही लिया जाए। इस बार बहुत अच्छे से हम सीख लेंगे इस कंप्लीट ग्रामर को, ठीक है। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज राइटिंग सेक्शन। राइटिंग में सिंपल से आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं जिसका 5 मार्क्स का वेटेज होता है, तो 10 मार्क्स की राइटिंग सेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो पहला जो आपको आता है दैट इज यू हैव टू राइट अ फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन। 100 to 120 वर्ड्स में लिखना होता है आपको। 1 out of 2 क्वेश्चन इज टू बी आंसर। फॉर्मल लेटर लिखना बहुत सिंपल है, बहुत फॉर्मल है, प्रोफेशनल है। आपने कभी स्कूल में भी लिखा होगा लेटर टू प्रिंसिपल, एडिटर, म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, इधर उधर कहीं लिखा होगा, तो वही एग्जैक्ट फॉर्मल लेटर इस बार आपको लिखना है, लिखना सीखना है। नेक्स्ट वन जो आपको करना है एनालिटिकल पैराग्राफ, जिसका अगेन वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स होगी। आपको इसमें कुछ मैप, चार्ट, ग्राफ, कुछ क्लूज, कुछ हिंट्स दी रहेंगी पिक्टोरियल, जिसमें से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, एनालिसिस करना है उस इन्फॉर्मेशन का। देखो ऐसा करना कि आपके सामने एक बार ग्राफ दी है, ऐसे उसको एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है कि आप उसके बारे में एक पैराग्राफ 100 to 120 वर्ड्स में लिख सको, ना इससे ज़्यादा, ना 100 से कम, ना 120 से ज़्यादा। अब जो रीडर होगा वो आपकी वर्ड्स को, पैराग्राफ को ऐसे पढ़े कि उसके दिमाग में जो पिक्चर थी ना अपने आप बनती जाए। ये होती है परफेक्ट राइटिंग। कहते हैं ना LHS इक्वल टू RHS, तो आप भी ऐसे बैलेंस इक्वेशन कर सकते हो और चेक कर सकते हो आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी इनहैंस्ड है। तो आपको 2 चीज़ें करनी है, एक फॉर्मल लेटर पढ़ेंगे, फॉर्मेट देखेंगे, कुछ टैम्पलेट्स भी देख लेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज देख लेंगे, ठीक है, जिससे आप बहुत अच्छे से थॉरो कर लो। डे 1 से ही अगर इतना कर लिया, 20 मार्क्स रीडिंग से स्कोर कर लिए, 10 मार्क्स ग्रामर के कर लिए, 10 मार्क्स राइटिंग के, तो 40 मार्क्स तो प्यारे बच्चों आपने अभी सही आप कर सकते हो। गर्मियों की छुट्टियों में 40 मार्क्स कंप्लीट, और वो भी बिल्कुल थॉरोली, बहुत स्ट्रांगली, बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी डिडक्शन को एक्सेप्ट करे हुए। और जो रिमेनिंग 40 मार्क्स की जर्नी है तो वो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रोज एक एक करके, रोज नहीं, हम हफ्ते में दो वीडियोस देंगे, जिस दिन एक वीडियो आएगी, एक दिन 9th क्लास की आएगी, एक दिन 10th, तो 10th क्लास के लिए वंस अ वीक एक वीडियो आएगी, ठीक है। तो ऐसे करके वंस अ वीक एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। कंप्लीट पूरा वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे, जहाँ पे उसके साथ NCERT सॉल्यूशंस भी हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। और जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो तैयार रहना बेटा, DPP की बारिश होने वाली है। DPP क्या होता है, अच्छा बता देती हूँ, डेली प्रैक्टिस पेपर्स। तो डेली प्रैक्टिस पेपर्स में हम क्या देने वाले हैं आपको, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जितने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एक चैप्टर में से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर में कभी पूछे गए हैं, वो सारे हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, इस बार तो अच्छी दौड़ है इस बार। तो आई होप राइटिंग सेक्शन क्लियर हो गया। एक फॉर्मल लेटर पढ़ना है, एक एनालिटिकल पैराग्राफ पढ़ना है, दोनों का वेटेज है 5 मार्क्स का। राइटिंग के हो गए 10 मार्क्स बिल्कुल पक्के। तो अब हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज लिटरेचर। तो लिटरेचर में देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला जो कैटेगरी होती है वो होती है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है आपको पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ। आपके प्रोज या जो ड्रामा रहते हैं, जो आपकी स्टोरीज रहती हैं, उनमें से रैंडम कुछ एक स्टैंजे में से 2-3 लाइन ले ली जाती है और उसके बेस पे आपसे कुछ 4-5 क्वेश्चंस करे जाते हैं। ये होता है एक्सट्रैक्ट बेस। ऐसे ही होता है आपके पोएम्स में से कोई एक रैंडम स्टैंजा या 2-3 लाइन ले ली जाएगी, उसकी बेस पे 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसे एक प्रोज में से एक्सट्रैक्ट आता है, एक पोएट्री में से आता है। दोनों का वेटेज 5 मार्क्स का होता है। टोटल मिला के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 10 मार्क्स के। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर आपका लेटर टू गॉड, तो उसने बोला बंच ऑफ क्रूक्स। तो बंच ऑफ क्रूक्स किसने बोला, किसको बोला, क्यों बोला, कब बोला, कहाँ बोला, दैट्स इट, हो गया 5 क्वेश्चन डन। तो ऐसे ही होते हैं आपके एक्सट्रैक्ट बेस, बहुत सिंपल होता है। अगर आपने चैप्टर को मेरे साथ
आपने वर्ड टू वर्ड समझा है तो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 10 मार्क्स हमने स्कोर कर लिए लिटरेचर के। अब 30 मार्क्स की दौड़ बची हुई है, तो आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन करने जो शॉर्ट आंसर की कैटेगरी में आते हैं। 2 ही कैटेगरी है आपकी, एक तो एक्सट्रैक्ट अलग हो गया, यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग है। शॉर्ट का वेटेज 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन के आंसर का, लॉन्ग का 6 मार्क्स का वेटेज है। एक लॉन्ग आएंगे, एक मेन रीडर से, एक सप्लीमेंट्री रीडर से। मेन रीडर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 2 क्वेश्चन आते हैं आपकी मेन सप्लीमेंट्री रीडर बुक से। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 3 मार्क्स के लिए। यहाँ सप्लीमेंट्री रीडर बुक से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 3 मार्क्स के लिए, और एक लॉन्ग आएगा आपका मेन रीडर बुक से, दैट इज फर्स्ट फ्लाइट। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का आपके सप्लीमेंट्री रीडर बुक से, दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 6, 6, 12, 12, 24, 24, 6, 30, 10 मार्क्स हमने एक्सट्रैक्ट से लिए। तो इस तरीके से हो गई आपके 40 मार्क्स कंप्लीट। कितना इजी, 40 डिवाइड कर दो, 80 मार्क्स बहुत थॉरोली कर लो, माइंड में क्लियर सा मैप बना लो, और फिर देखिए अगर मेरे बताए गए तरीके से आपने डे 1 से प्रैक्टिस करी है तो यू कैन बैंक अपॉन मी ब्लाइंडली कि दुनिया में इस यूनिवर्स में ऐसी कोई भी सुपरनैचुरल पावर भी नहीं है जो आपको 95 प्लस मार्क्स लाने से रुक सके इन सेशन 2024 एंड 25 इन इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए कोई डिस्क्लेमर नहीं था बीच में जो चल रहा था। कमिंग बैक, तो अब आपको क्या क्या पढ़ना है। मेन रीडर बुक जिसका टाइटल फर्स्ट फ्लाइट है, उसमें कौन कौन सी प्रोज है, क्या पोइट्री में पोएम्स आएंगी वो देख लेते हैं, और फिर सप्लीमेंट्री रीडर की चैप्टर्स को एक बार देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ने दैट इज लेटर टू गॉड, बहुत अमेजिंग चैप्टर है जो बहुत जल्द आपको समझ में आएगी। वर्ड टू वर्ड, कंप्लीट वर्ड टू वर्ड हम पूरी चैप्टर को समझाते हैं। इसके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं हम वो वर्ड इनके मीनिंग्स के साथ लेते हैं, एंड कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन अभी प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। सेकंड चैप्टर इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। थर्ड चैप्टर इज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये 2 है एग्जैक्टली, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। पहली जो पार्ट है दैट इज फर्स्ट फ्लाइट, जो आपका चैप्टर का भी टाइटल, बुक का भी टाइटल है सॉरी, और सेकेंड जो पार्ट है दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन। फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। फिफ्थ चैप्टर आपको ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया पढ़ना, अगेन ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड है कूर्ग, और थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। नेक्स्ट चैप्टर इज मिजबिल द वाटर, उसके बाद 7th है मैडम राइट्स द बास, नेक्स्ट वन है सरमन एट बनारस, और लास्ट में एक प्ले आता है दैट इज द प्रपोजल। तो ये एग्जैक्टली 9 चैप्टर्स लास्ट ईयर भी थी सिलेबस के अकॉर्डिंग रेशनलाइज। 100 ड्रेसेस इसमें से डिलीटेड है, आपको इस सेशन के लिए नहीं पढ़ना है। लास्ट टाइम भी वो डिलीटेड था, रेशनलाइज में ही था, वो डिलीटेड चलता आ रहा है 3 सालों से, इस बार भी डिलीटेड है। तो खुश हो जाइए, एक चैप्टर हट गई है। 100 ड्रेसेस पार्ट 1, 100 ड्रेसेस पार्ट 2। अब हेड करते हैं पोएट्री सेक्शन के। तो आपको कितनी टोटल चैप्टर्स पढ़नी है? 9 चैप्टर्स पढ़नी है आपको आपकी मेन रीडर बुक से, 9 प्रोज। अब हम बात करेंगे पोएम्स की, तो 10 पोएम्स है। सबसे पहली है डस्ट ऑफ स्नो, फिर है फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, बहुत ही छोटी बट बहुत ही ब्यूटीफुल 2 पोएम्स है फर्स्ट चैप्टर के बाद। थर्ड वन इज टाइगर इन द जू, नेक्स्ट वन इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, फिर आती है आपकी द बॉल पोएम अमांडा, द ट्रीज, फिर है फॉग, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और लास्ट में आती है फॉर एनी ग्रीगरी। तो ये 10 के 10 पोएम्स लास्ट सिलेबस में भी थी और इस बार भी एज इट इज, कुछ चेंज नहीं हुआ आपकी मेन रीडर बुक के सिलेबस में से। अब हेड करते हैं हमारी सेकंड बुक सप्लीमेंट्री रीडर बुक की तरफ। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है? उसमें ऑल टुगेदर आपको 9 चैप्टर्स पढ़नी है। पहली चैप्टर है द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, फिर है द थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, नेक्स्ट वन इज मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, फिर आता है आपका नेकलेस, भोली, और लास्ट में एक प्ले है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये 9 मेन सप्लीमेंट्री रीडर बुक्स में से 9 प्रोज पढ़ने हैं और मेन रीडर के भी आपको 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। टोटल 18 चैप्टर्स और 10 पोएम्स के साथ 28 लेसन्स के साथ आपकी लिटरेचर बुक हो जाएगी खत्म और आपके 40 मार्क्स हो जाएंगे पक्के। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। ये जो थर्ड जहाँ पे दिया गया वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, दिस इज जस्ट अ वर्क बुक फॉर क्लास 10th, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप इसको ना भी लो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो क्लास 10th के लिए दी गई, बिकॉज इट
इट इज़ जस्ट अ वर्क बुक जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो। लेकिन प्रैक्टिस के लिए तो हमारा जो भंडार खजाना भरा हुआ है DPP का, तो वो लीजिए ना, उसमें मज़ा आ जाएगा। सारे टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट लूँगी, लॉन्ग लूँगी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, इन्फरेंस बेस्ड है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, सभी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसको नहीं भी लेंगे सो यू गुड टू डू दैट, या गुड टू गो। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा 10th क्लास का इंग्लिश का सिलेबस। आई होप आपको बहुत अच्छे से एक माइंड में पिक्चर क्लियर हो गई होगी कितना पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई हैं तो ये सब कर ही लो यार, चैनल को लाइक कर लो, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि सेशन स्टार्ट हो रहा है। जितने ज़्यादा बच्चे जोड़ेंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, उतना मज़ा आएगा, हेल्दी कंपटीशन। और लास्ट में, अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन नहीं प्रेस करा, तो प्लीज़ दोनों काम कर लीजिए, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। इससे क्या होगा, जितने भी लेटेस्ट जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं वो आपको तुरंत अपडेट हो जाएंगे, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, आपने बेल आइकन प्रेस करा है इसलिए। ठीक है, चलिए, तो इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं अभी आपसे विदाई लेती हूँ और मेक श्योर करती हूँ कि नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी चैप्टर नंबर 1 के साथ, अ लेटर टू गॉड, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों की मेन रीडर बुक, दैट इज फर्स्ट फ्लाइट। तो अपनी उड़ान भरने के लिए, पहली उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। फास्टन योर सीट बेल्ट्स। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।